नीट यूजी की परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी। ऐसे में अगर आप निजी या सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो इसके लिए नीट की परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है। अगर इस साल की बात की जाए तो 2024 में नीट यूजी परीक्षा के लिए लगभग 23,80,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने आवेदन किया है। नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट होता है। 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए भारतीय मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स की फ़ीस बजट से बाहर हो जाती है। इसलिए वे नीट परीक्षा में बेहतर स्कोर करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। नीट परीक्षा सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में से एक मानी जाती है। हर साल लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट इस मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को देते हैं, जिसमें से कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा को पास कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। सबसे अहम बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीट की परीक्षा में 700 से ज़्यादा अंक प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसे असाधारण स्कोर रेंज माना जाता है। 720 अंक पर एम्स, जिपमर, लेडी हार्डिंग, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और सेठ GS मेडिकल कॉलेज जैसे सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपके 650 से लेकर 700 तक मार्क्स आते हैं तो इन मार्क्स को एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है। इस श्रेणी में अंक स्कोर करने वाले उम्मीदवार को राज्य के मेडिकल सरकारी कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाता है, लेकिन इस रेंज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप 550 से लेकर 650 अंक तक स्कोर करते हैं तो यह कॉम्पिटिटिव स्कोर रेंज मानी जाती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इतने अंक पर काउंसलिंग के दूसरे या तीसरे फेज़ में अच्छे सरकारी कॉलेज में सीट मिलने की उम्मीद होती है। हालांकि 550 स्कोर वाले SC, ST, PWD वर्ग के उम्मीदवार को नीट 2024 में हाई रैंक मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके 550 अंक से भी कम हैं तो ये सबसे कम स्कोर माने जाते हैं। इतने कम स्कोर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ निजी मेडिकल कॉलेज ऐसे होते हैं जो MBBS पाठ्यक्रम में दाखिला दे सकते हैं। ऐसे में SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह स्कोर बेहतरीन बताया जाता है। इसीलिए अगर आपने 2024 में नीट की परीक्षा दी है तो आप अच्छे अंक स्कोर करें, तभी आप अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। पिछले साल की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो यह सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 720 से 137 थी। वहीं अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो उनके लिए 136 से लेकर 107 थी, जबकि जनरल PWD जैसे वर्ग के लिए 136 से 121 और SC, ST, OBC, PWD कैटेगरी के लिए 136 से 107 रही थी। 2023 में नीट यूजी परीक्षा की बात की जाए तो 2023 में लगभग 20,38,596 उम्मीदवारों ने इनमें से 1,45,976 अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा पास की थी। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा था। नीट यूजी 2024 में कुल 720 की होगी। इस परीक्षा का समय लगभग 200 मिनट निर्धारित किया गया है। पेपर में 4 विषयों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र, इन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है। एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी लागू की गई है। प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1 अंक काटा जाता है। अगर आप नीट परीक्षा 2024 के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाती है। इसी के साथ आपको वहां पर इस प्रकार की जानकारी भी मिल जाती है कि 2024 में आपको कितने अंक लाने अनिवार्य हैं और आप कितने अंक के जरिए पास हो सकते हैं। इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करें।